गाथा मालो शाहे। स्वार्थ की त्याग की मालूशाही। मालूशाही, मालूशाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे। गाथा विश्वास की मालूशाही। मालूशाही, 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 मालूशाही। हे प्रभु, हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटा है। इतना बड़ा बैराट, इतना विशाल राजपाट, बैराट का ये राजमहल महाराज की मृत्यु से सूना हो गया है। पिछले कई दिनों से न जाने क्यों हमारी बाल सखी गांगुली हमारे स्मरण में है। शायद वो हमें अपना वचन याद दिलाना चाहती है। हमें सब याद है, किंतु महाराज के निधन ने सारी विचार दिशा ही बदल दी है। इस असगुन के बाद कदाचित वचन पूर्ण करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। महारानी की जय हो। कहो, क्या बात है? महारानी, राजकुमारी बिजली मंत्री महोदय के साथ आपसे मिलना चाहती हैं। राजकुमारी से कहिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अकेले वो मिलना चाहें तो आ सकती हैं, अन्य किसी से भी हम मिलने की स्थिति में नहीं है। महारानी, राजकुमारी बिजली ने ये भी कहा है कि बैराट के कल्याणार्थ इसी समय मंत्रणा आवश्यक है। अच्छा, ठीक है, आप दोनों को भीतर भेजिए। बैराट की महारानी और हमारी परम स्नेही इजा को राजकुमारी बिजली का प्रणाम। प्रणाम राजकुमारी। आइए मंत्री जी। प्रणाम महारानी। प्रणाम मंत्री जी। आप हमसे बैराट नगर के कल्याण हेतु क्या वार्ता करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो महाराज के स्वर्गवास से उत्पन्न शोक से भी अधिक महत्वपूर्ण है? क्षमा करें महारानी, आप महाराजा दुला शाही की धर्म पत्नी होने के साथ साथ बैराट की महारानी भी हैं। धर्म परायण पत्नी के कर्तव्य निर्वहन के साथ बैराट के प्रति भी आप कर्तव्यबद्ध हैं। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? स्पष्ट कहें। महारानी, संपूर्ण रंगीली बैराट नगरी में शोक का पीलापन छाया हुआ है। राजमहल जैसा सन्नाटा संपूर्ण बैराट में व्याप्त है। वीरान है बैराट। बैराटवासी स्वयं को अनाथ मान रहे हैं। समस्त नगरवासियों की आंखों में अश्रुधार है। पशु पक्षियों के स्वर में पीड़ा है। कण कण में वेदना है। महारानी, बैराट नगरी में समय ठहर सा गया है। वास्तव में बैराट अनाथ हो गया है मंत्री जी। अपने महाराज की मृत्यु पर ऐसा स्वाभाविक है। क्षमा करें महारानी, दीर्घ काल तक ये शोक बैराट के हित में उचित नहीं है। जीवन ठहर गया है। खेतों का सूखना,
चीड़, देवदार और बांज के हरे भरे जंगलों का मुरझाना, ये बैराट के लिए अच्छा संकेत नहीं है महारानी। विचार करें, विचार करें महारानी। राजमहल के इस शोक भवन से निकल बैराट वासियों के आंसू पोंछें, उनका दुख दर्द भी देखें। सबकी आशाएं आप पर ही टिकी हैं। बैराट की महारानी को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए और सूनी राजगद्दी पर कुंवर मालूशाही का राज्याभिषेक भी होना चाहिए। इजा, मंत्री काका सत्य कह रहे हैं। हम तो आपको समझा समझा कर हार गए। बैराठ में सभी को आपके आदेश की प्रतीक्षा है। आपके द्वारा ही शोक समापन के उपरांत प्रजा भी शोक से बाहर आ पाएगी। इजा, हम तो आपकी मुंह बोली बेटी हैं। हमें बौजू बहुत प्यार करते थे। हमारे हृदय में भी अपार पीड़ा है, किंतु इस राजमहल को पूरे बैराठ का सुख दुख भी तो देखना है। बौजू ने आपसे अंतिम क्षणों में बैराठ की खुशहाली का वचन लिया था। हम सब समझ रहे हैं राजकुमारी बिजली। मंत्री जी, हम कैसे संभाल पाएंगे बैराठ का राजपाट? इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। महारानी, आप सामान्य नारी नहीं हैं। कत्यूर वंश का संबंध अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं के साथ ही माना जाता है। आप महारानी जिया की पुत्रवधू हैं। सती साध्वी महारानी जिया को इस पर्वतीय अंचल में न्याय की देवी माना जाता है। जिया रानी की जीवन गाथा अत्यंत वीरता और शौर्यपूर्ण है। अपने आन मान की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली महारानी जिया की आप पुत्रवधू और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। मंत्री जी, आप सदैव महाराज के सलाहकार रहे हैं। आपके परामर्श से ही बैराठ का शासन चलता है। आज परीक्षा की घड़ी में भी राजमहल के लिए आपकी इस निष्ठा की हम प्रशंसा करते हैं। हम वास्तव में आत्म केंद्रित हो गए थे। आपने मार्गदर्शन दिया है, हम आपके आभारी हैं। अब क्या आदेश है महारानी? कल उषा काल राजकुंवर मालूशाही के राज्याभिषेक की तैयारी करें। मंत्री जी, कुंवर के सयाने होने तक बैराठ की सत्ता आपके मार्गदर्शन से हम संभालेंगे। जी महारानी। कल से बैराठ में फिर से खुशियां भरे स्वर गूंजेंगे। समस्त अतिथिगणों को आज ही संदेश भेज दें। जी। नगर में इस आशय की आज ही घोषणा करा दें। कल राजकुंवर का राज तिलक होगा। कल से राजकुंवर मालू सम्राट मालूशाही महाराज मालूशाही कहलाएंगे। जो आज्ञा महारानी, जो आज्ञा। जय बागनाथ महादेव हे, शक्ति दो प्रभु देव देव हे। शंकर हे हर हर आदि व्याधि दुख हर। महाकाल हे कालातीत, हमें करो तुम अभीत। जय बागनाथ महादेव हे, शक्ति दो प्रभु देव देव हे। हे प्रभु महादेव, हमें शक्ति दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। आज हमारा राज्याभिषेक होगा। आज से हम अपनी मां महारानी धर्मा के कुशल नेतृत्व में राजकाज संभालेंगे। हे प्रभु, हमें शक्ति और बुद्धि दीजिए।
हम राजवंश की मर्यादाओं का पालन कर सकें, राजमहल के मान सम्मान की रक्षा कर सकें। हे प्रभु, हमें शक्ति दो। मालू, प्रणाम इजा। प्रसन्न रहो पुत्र। अब प्रांगण में चलें। पूजा हवन हेतु सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ इजा, चलें। यूपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् रानी जी, आज अपने कुंवर कितने सुंदर लग रहे हैं। मुखमंडल पर अद्भुत सौंदर्य है, ललाट पर सूर्य का तेज है। हाँ बिजली, कुंवर मालू को देखकर ही तो हम जीते हैं। राजकुमार मालू की प्रतिभा, दृढ़ विश्वास और इनके मस्तक का प्रकाश हमारे विश्वास को आधार देता है। राजकुमारी, हमें तो कल से लगने लगा है कि कुंवर रातों रात बड़े हो गए हैं। समय ने गति थाम ली है। बहुत जल्द कुंवर सत्ता संभालने योग्य हो जाएंगे। ऐसा ही होगा रानी। कत्यूर सम्राट चक्रवर्ती महाराज स्वर्गीय श्री दूल्हा शाही की धर्मपत्नी महारानी धर्मा देवी, अब आप अपने कर कमलों द्वारा कत्यूर घराने के राजकुंवर के मस्तक पर राज तिलक लगाएं। यूपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अब महारानी धर्मा, आप बैराठ राज्य के राज शासन का हीरे मोतियों से सुसज्जित ये राजमुकुट राजकुंवर मालू शाही के मस्तक पर धारण करवाएं। बधाई हो, बधाई हो। महाराज मालू शाही की, महाराज मालू शाही की, महारानी धर्मा देवी की बधाई हो, बधाई हो। अब क्या आज्ञा है राजगुरु? महाराज, अब आप अपनी माँ बैकुंठ की महारानी धर्मा देवी से आशीर्वाद लें। महारानी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने राजधर्म का निर्वहन कर सकें। सूर्यवंशी कत्यूर सम्राट बैराठ के महाराजा मालू शाही, आप हमारे पुत्र हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। आज से आप सूर्यवंशी कत्यूर सम्राट महाराजा धीराज मालू शाही कहलाएंगे। हाँ महाराजा मालू शाही, आज से आप हमारे पुत्र बाद में पहले बैराठ नगर के सम्राट कहलाएंगे, कत्यूरी वंश के उत्तराधिकारी कहलाएंगे। महारानी माँ, तब तो हमारे लिए हमारी इजाबाद में पहले राजमाता महारानी धर्मा देवी हैं। हम भी आपको। हाँ महाराज, राजगद्दी पर बैठकर राजमुकुट धारण करने के उपरांत तो यही कहना होगा, यही राजवंश की परंपरा है। राजगुरु, आप हम माँ बेटे को आशीर्वाद दें कि हम अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वाह तन मन धन से कर सकें, बैराठ नगर को खुशहाल रख सकें, राजमहल की सेवा कर सकें तथा कत्यूर वंश का नाम सूर्य समान और प्रकाशवान कर सकें। महारानी, हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। हम वंश दर वंश इस राजमहल की सेवा करते आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। जुग जुग जिए हमारे मालू। ईश्वर आपको
माँ दुर्गा समान शक्ति दे ताकि आप अपने संकल्प पूर्ण कर सकें। इजा, संदेशा आया है। सांस्कृतिक आयोजन स्थल पर हम सबकी प्रतीक्षा है। हाँ बिजली, अब उसी ओर चलते हैं। हमारी राजुला बहुत प्यारी है। कितना मीठा गला है उसका और कितने सुर में भी है। पीली पीली घाघरी, पीली ओढ़नी, हंसती खिलती, बिल्कुल पीले छोटे फूल जैसी प्यूली। रजूली, ओ रजूली, हाय जा। इधर आओ हमारे पास। हाँ इजा, क्या बात है? हमारे पास बैठो। क्या निहार रही थी? माँ, हमारा मल्ला दारमा कितना सुंदर है। हाँ रजूली, बहुत हरियाली है। अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है। इजा, हाँ, वो देखो सामने, क्या? ऊंचे ऊंचे साल देवदार के वृक्ष। ऐसे लग रहे हैं जैसे सेना और सेनापति खड़े हों। पगली कहीं की। साल देवदार तो यहाँ की विशेष वनस्पति है। और इजा, बांझ की फैली हुई विशाल वृक्ष चौकीदार समान है। हमारी दुलारी रजूली के मन में आज कैसी कैसी बातें आ रही हैं। हाँ इजा, आज छुप बकार को चराते समय वो बारडाना से हमने हरी पीली धरती का ओर छोड़ देखा। फिर सूर्य नारायण को प्रणाम किया। अच्छा, और फिर कई प्रश्न हमारे मन में आए। कैसे प्रश्न रजूली? इजा, हाँ, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगी ना? तुम हमारी प्यारी चेली हो, फिर क्यों नहीं उत्तर देंगे? पूछो, क्या क्या प्रश्न है मन में? इजा, हाँ, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि सब दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी है? जिस दिशा में सूर्योदय होता है, अर्थात समस्त दिशाओं में सबसे प्यारी दिशा पूर्व दिशा है, जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। अच्छा, और इजा, हाँ, सृष्टि में इतनी वनस्पति, इतने वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? रजूली, पेड़ों में पीपल बड़ा है। अच्छा, क्योंकि इसमें देवताओं का वास होता है। और देवों में कौन देवता जग के आधार हैं? चेली, सृष्टि के आधार आदिदेव नट नागेश्वर महादेव हैं, जिनके तप के महातेज से चारों वेद संरचित हैं, जिनके ध्यान रूप में पालन और ऊर्ध्व नेत्र में संहार है। और भी कोई प्रश्न है रजूली? इजा, हाँ, अभी तो कई प्रश्न हैं। अच्छा, इजा, धरती पर कितने फूल हैं? मिहिल, बुरुंश, शेलंग, कोयराल, पागर, पदम, इतने सारे फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर कौन पुष्प है? पदम, अर्थात
कमल, अच्छा, जो आदि ब्रह्म का शयनागार है। और इजा, हाँ, राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन है? सर्वश्रेष्ठ राजा मालूशाही है, जो प्रतापी और वीरदानी है। राजा मालूशाही? हाँ, राजा मालूशाही। समझी प्यारी राजूला? और कोई प्रश्न? हाँ इजा, ये और बताइए कि कौन देश सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा देश वैराट है, जहाँ का राजा मालूशाही है। हाँ? तूनागिरी के वर्धांचल में बसा है बैराट। बैराट? राजा मालूशाही? हाँ, रंगीली बैराट, बहुरंगी मालूशाही। रंगीली बैराट, बहुरंगी मालूशाही। और तुम नौरंगी राजुली। इजा, हाँ, हमारा ब्याह रंगीली बैराट में बहुरंगी मालूशाही से ही करना। हाँ रजुली, यदि ऐसा हो जाए तो हमारी चेली बहुत भाग्यशाली होगी। यदि राजकुमार मालू और तुम्हारा सचमुच ब्याह हो जाता है तो तुम्हारा जीवन सफर जाएगा रजूली। रंगीली बैराट, कितना सुंदर देश होगा, और इतनी सुंदर देश का सर्वश्रेष्ठ राजकुमार मालू कितना दिव्य पुरुष होगा। कैसी होगी रंगीली बैराट, कैसा होगा बहुरंगी मालूशाही। अरे, हम तो भूल ही गए, सखी रानी धर्मा, और हमने तो वचन लिया था बागनाथ धाम में। कैसा विचित्र संयोग है कि ईश्वर ने किस प्रकार राजुला के माध्यम से ही हमें ये वचन याद दिलाया। पता नहीं इसके भाग्य में क्या है। इजा, बौचू क्या कर रहे हैं? बहुत रात हो गई। अरे, और क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चों कोर्ट में छुप पकार देखभाल रहे हैं। बौचू तो अपने जानवरों को भी चेली चियोल की तरह दुलारते हैं। करना ही है रजीली। तिब्बत से तराई भावर तक तुम्हारे बच्चों का व्यापार है। इसी करके 1.25 लाख जानवर रखे हैं। छुप खेचर कुकर ना हो तो एक दिन काम ना चले। अच्छा इजा, एक बात तो बताओ, बौचू का व्यापार कैसे कैसे होता है? अरे पगली, तुमको क्या करने को है? बताओ ना माँ। मैं सुनपति शौक व्यापारी की बेटी हूँ, तो सब पता होना चाहिए ना। अच्छा, तुम्हारे बच्चू हूण देश से कस्तूरी, सुहागा, तरह तरह की जड़ी बूटियों और ऊन का सामान छुप पकार खेचर में भरकर लाते हैं और कुमायूं की सारी मंडियों में बेचते हैं। अच्छा, बहुत बड़े व्यापारी हैं तुम्हारे बच्चू। इस पूरे शौक प्रदेश के सम्राट जाने जाते हैं। सच इजा? हाँ हाँ रजूली। इजा, हाँ, तब तो हमारा ब्याह राजा मालू से आसानी से हो सकता है। वो बैराट के राजा, तो हम शौक प्रदेश की राजकुमारी। अरे पगली, चली, बैराट और मालू अभी तक है तुम्हारे मन में? अच्छा, एक अच्छी सी बात बताएं हम तुम्हें। जल्दी बताओ ना इजा, क्या बात है? बहुत पहले की बात है। उत्तरायणी पर्व पर पावन बागनाथ की शरण में हम दोनों गए थे। बैराट के महाराजा दूल्हाशाही भी
अपनी धर्मपत्नी रानी धर्मा के साथ बागेश्वर पधारे थे। महाराजा दूलाशाही मतलब राजा मालू के बौजियो? हाँ रजूली, किंतु उस समय ना तो मालू का जन्म हुआ था और ना तुम ही जन्मी थी। हम और रानी धर्मा दोनों निसंतान थी। पहले चित्रशिला देवी में हम दोनों ने रात भर जागरण कर देवी की उपासना की, संतान हेतु मनौती मांगी। और एक और संयोग हुआ रजूली। क्या? बागेश्वर धाम में बागनाथ जी से वर मांगने के उपरांत पुनः जब रानी धर्मा से हमारी भेंट हुई, तब हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया। वचन? हाँ। कैसा वचन इजा? देव कृपा से यदि हम दोनों संतान पाते हैं और एक को पुत्र और दूसरे को पुत्री प्राप्त हो, तो उनका हम विवाह कर देंगे। और एक आशापूर्ण गर्व गंधाक्षर संपन्न हुआ। इजा, इस प्रकार मालू और हमारा जन्म हुआ। हाँ रजूली, अत्यंत विचित्र संयोग है सब। किंतु कितना सुंदर संयोग है ये। बैराट और मालू, मालू और राजुला, राजुला और मालू। प्रेम की अमर गाथा मालो शाहे, स्वार्थ की त्याग की मालू शाही, मालू शाही, मालू शाही। ममता द्वेष राग के मालो शाहे, गाथा विश्वास